ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति समय साई श्रुति। यहाँ हम सभी श्री साई सच्चित का पारायण करेंगे, जिसमें कि अध्याय 46 जो है उसका पारायण मैं यहाँ करूँगी। आप सभी को ये बता दूँ कि आपने जो साई भक्ति साई श्रुति को इतना प्यार दिया है, बहुत बहुत आभार। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शिरडी साईं बाबा से संबंधित समस्त साईं प्रेम योग, चाहे मेडिटेशन हो, साईं सच्चित हो, साईं स्तवन मंजरी हो, साईं कष्ट निवारण हो, या 24 घंटे वाला जो पारायण है, बहुत ही कम समय में आपको इस चैनल में बहुत जल्द ही उपलब्ध होने वाला है। तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ मैंने प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम जो श्री साईं सच्चित पारायण का है शिरडी साईं बाबा का, उसको भी मैंने ऐड किया है। तो उसमें 2 से 4 जो 5-6 जो पार्ट हैं, जो प्रथम विश्राम से हैं, द्वितीय विश्राम से हैं, तो मात्र 1.5 घंटे 2 घंटे में आप सुन सकते हैं। ये इसलिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी की स्ट्रेंथ लंबा पढ़ाई करने की नहीं होती है, तो उनको तकलीफ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे 24 घंटे के महापारायण से वंचित रह जाएंगे। मैं साईं श्रुति, साईं गुरु जी की कृपा से यह सहयोग करने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं 24 घंटे का जो महापारायण है उसे बहुत ही कम समय में, जो बाबा ने मुझे स्ट्रेंथ दी है, उसे बहुत कम समय में करके आप सभी तक प्रस्तुत करूँगी, ताकि हर एक भक्त जो साईं सच्चित का पारायण 24 घंटे में करना चाहता है, उसे कम से कम समय में वो पारायण करके अपना संपूर्ण साईं सच्चित का पारायण एक दिन में सुनकर संपूर्ण कर सके। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सारी नोटिफिकेशन, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मुझे बहुत मेहनत लगती है और मुझे ऐसा लगता है, सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा लोग हम साईं प्रेम योग ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साईं सच्चित पढ़ेंगे, हम सब बाबा के उतने ही कर ही पाएंगे। तो चलिए हम अपना आज का जो अध्याय 46 है उसका पारायण संपूर्ण करते हैं। हिंदी में बहुत जल्द ही इंग्लिश में भी आप तक साईं सच्चित का पारायण इसी चैनल में ही आपको यहाँ पे, और साईं श्रुति के साईं भी आप सर्च करेंगे, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में साईं सच्चित का पारायण मिल जाएगा। इस अध्याय में बाबा की गया यात्रा, बकरों के पूर्व जन्म की कथा के विषय में वर्णन है। इस अध्याय में श्यामा की काशी, प्रयाग व गया की यात्रा और बाबा किस प्रकार वहां इनके पूर्व ही अर्थात चित्र के रूप में पहुंचे तथा 2 बकरों के गत जन्मों के इतिहास आदि का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य है और उनका स्मरण कितना सुखदायी है। आपके भवभय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में श्रद्धा रखे तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ और दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता के समान हृदय से लगाते हैं। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाषित होने लगता है कि आपका अभयहस्त उनके सिर पर है, और यह आपकी ही कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भावसागर के दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सहृदय भक्तों को इस दलदल से उबार कर उनकी रक्षा किया करते हैं। पर्दे की ओट में छिपकर रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उनसे आपका कोई संबंध ही ना हो। कोई भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा ना जान सका, इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नाम स्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधन से उनमें राजसिक तामसिक गुणों का ह्रास होकर सात्विक एवं धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी। इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति भक्ति ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति सहज हो जाती है।
यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुभव करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं। चाहे भक्त कहीं भी क्यों ना चला जाए, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। यह निम्नलिखित कथा से स्पष्ट है। गया यात्रा। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पूर्व पश्चात ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया। लगभग उसी समय नाना साहेब चंदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को ग्वालियर में शादी का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठकगण कृपया इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बाबा की सर्वज्ञता के बोधक है। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा ने उस उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर ग्वालियर के पश्चात काशी प्रयाग जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित हो नागपुर पहुंचे। बाबा के काका साहेब दीक्षित ने श्यामा को 200 रुपये खर्च के निमित्त दिए। वहां से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए और वहां नाना साहेब चंदोरकर ने 100 रुपये और उनसे संबंधित श्री जठार ने भी 100 रुपये श्यामा को भेंट किए। फिर श्यामा काशी पहुंचे, जहां जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और कोते अयोध्या में 21 दिन तक, काशी अर्थात बनारस में 2 मास तक ठहरे, फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी सी चिंता होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे, धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल जो गया वाला का पुजारी है अर्थात पंडा, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए आप भी शीघ्रता से करें। श्यामा ने सहज ही पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? तब पुजारी ने कहा कि नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तु स्थिति का अवलोकन करें। तब वे उनके साथ उनके मकान पहुंचे और उनका मकान क्या एक विशाल भवन था, जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र जो मकान के अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए और उनका हृदय भर आया। उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई, मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात श्यामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा कंठ रुंध गया। रोते रोते उनकी गिग्गियां बन गई। पुजारी ने श्यामा की जो ऐसी स्थिति देखी तो सोचा, व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रुदन कर रहा है, परंतु श्यामा ने उसकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला? उसने उत्तर दिया, मेरे 200-300 दलाल मनमाड और पुरतांबे के क्षेत्र में कार्य करते हैं। उस क्षेत्र से गया आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा करते हैं। वहां शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी और लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के दर्शन का लाभ उठाया था। वहीं श्यामा के घर लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हुआ था और तभी बाबा की आज्ञा से श्यामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था, यह वही चित्र है। श्यामा की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि ये वही श्यामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उनके आनंद की सीमा ना रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा का बादशाही ढंग से स्वागत किया। वह एक धनाढ्य व्यक्ति था। स्वयं डोली में और श्यामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले और उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था, इसको तो छोड़ो, वे तो सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते थे, उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे। यह निम्नलिखित कथा से विदित हो जाएगा। इस अध्याय के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी अभी का जो मिरेकल्स जो मेरे साथ हुआ था, मैं अपनी बेटी को महानगर जो है वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज रही थी। हम बहुत छोटे जगह में रहते हैं, बस्तर में। बस्तर से महानगर का जो सफ़र है, मैं थोड़ा बेचैन थी। अगर साईं कान्हा मेरे जीवन में नहीं होते
तो शायद मैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाती। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा बेटी जहाँ भी रहे आपको पहले रहना वहाँ ज़रूरी है। तो बाबा जहाँ जिस स्थान में मेरी बेटी का एडमिशन हुआ वहाँ पे मेरे श्री साईं गुरुजी को मैंने देखा और मुझे सुकून प्राप्त हुआ। एक जगह तो देखा जहाँ पे मेरी बेटी रहने को तैयार नहीं थी, तब फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा देखिए इतनी जगह घूमा, एक जगह में मुझे आप दिख रहे हैं और बेटी यहाँ रहने को तैयार नहीं है। अब आप ही जानिए मैं कैसे करूँ, इसको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जहाँ भी बेटी रहे मैं चाहती हूँ आप ज़रूर रहें। और साईं कृपा देखिए बाबा कितने प्यारे हैं, अपने भक्तों के मन की बातों को कैसे जानते हैं। और जहाँ पे मेरी बेटी का एडमिशन हुआ वहाँ पे मेरे बाबा की बड़ी-बड़ी 2 फ़ोटो थी और जैसे ही बाबा को मैंने देखा मुझे बहुत सुकून हुआ। तो देखिए ऐसे ही है हमारे साईं गुरुजी। समाधि के पहले भी हमारे बाबा ऐसे थे और समाधि में होने के पश्चात भी आज भी हमारे बाबा जो हैं सारे भक्तों को मिरेकल्स के चमत्कारों के अनुभव देते हैं। तो चलिए आगे साईं सच्चरित्र में पढ़ते हैं। मैं अपने अनुभव को आपको बयां करने से नहीं रोक पाई। 2 बकरे। एक बार जब बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का एक झुंड आते देखा। उनमें से 2 बकरों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया, उन्हें 32 रुपए में खरीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा बाबा तो इस सौदे में ठग गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपए से अधिक ना था और वे 2 बकरे अधिक से अधिक 8 रुपए में प्राप्त हो सकते थे। परंतु उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ किया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब श्यामा और तात्या ने बकरे मोल लेने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरी कोई घर या स्त्री तो नहीं है और जिसके लिए कि मुझे पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। फिर उन्होंने 4 सेल दाल बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई और जब उन्हें खिला पिला चुके तो उन्होंने पुनः उनके मालिक को बकरे को लौटा दिया। तत्पश्चात ही उन्होंने इन बकरों की पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे पे ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। इनकी कथा सुनो। गत जन्मों में दोनों सगे भाई थे। पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, परंतु बाद में ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए। बड़ा भाई आलसी था, किंतु छोटा भाई परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करता था। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़पने की ठानी। अपना आत्मीय संबंध भूलकर वे एक दूसरे से बुरी तरीके से झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह छोटे भाई की हत्या करने में असफल रहा। तब वे एक दूसरे से प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया और तब बदले में छोटे भाई ने फिर बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई और परिणाम स्वरूप वही दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे योनि में प्राप्त हुए। जैसे ही वे मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हो आया। मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए जो तुम्हें महंगे प्रतीत हुए। तुम लोगों को यह जो लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गड़रिये को वापस कर दिया। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए बाबा के हृदय में अपार प्रेम था। इस प्रकार हमारा जो आज का अध्याय 46 है यही संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु श्री साईनाथार्पण शुभम, साईनाथार्पण मस्तु, शुभम भवतु। हम सब साईं भक्त साईं गुरुजी से, साईं कान्हा से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जो भी श्री साईं सच्चित का पठन मानन वचन श्रवण करें, हे गुरुदेव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, उसे भक्ति स्वरूप एवं प्रेम स्वरूप बनाकर आप उन्हें मुक्ति प्रदान करें। तो यहाँ पर हमारा श्री साईं सच्चरित्र यहीं संपूर्ण होता है। आप सभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि साईं प्रेम योग ध्यान यदि आप निःशुल्क करना चाहते हैं, कोई शुल्क नहीं है, हमारे चैनल में सुबेरे 5:45 से किया जाता है, तो आप कृपया उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है। और हाँ, आप हमेशा कमेंट करें, जो भी दिक्कतें आप उससे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट मुझे प्रेरणा देते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि साईं श्रुति के साईं जो मेरा एक चैनल है, उसमें भी हम बहुत जल्द बिगनर्स जो अभी साधक हैं, शुरुआती साधक जिनको आंखें बंद करने में ही मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है या और भी कई तकलीफें होती है, तो वो सारी मेडिटेशन जो है उसके लिए हम वहाँ मेडिटेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम बहुत जल्द अध्याय 47 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो 24 घंटे का जो महापारायण होता है वो मैं बहुत कम समय में आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, ताकि जो एक बार में ही पूरे पाठ का जो महापारायण है जो हमारे श्री साईं सच्चित का हम कर सके।
तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।